और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय प्रधानोचार्य सम्मेलन का आज समापन हो गया है। सरस्वती शिशु मंदिर गोपेश्वर में आयोजित संभाग स्तरीय प्रधानाचार्य सम्मेलन में विद्यालय विकास की कई योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही विद्या भारती की आगामी 2025 तक की कार्य योजना रखी गई। विद्या भारती के 4 आयाम पूर्व छात्र परिषद, विद्वत परिषद, संस्कृति बोध परियोजना और शोध पर प्रधानाचार्य के मध्य विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही छात्रों के संस्कार पर, शैक्षिक पक्ष और आचार्य अभिभावक के बीच संवाद पर भी जोर दिया गया। और अब खबर चमोली से, जहां चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ में स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज खेल मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर लोगों को कानूनी जानकारी और विभागीय जानकारी दी गई। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। केंद्र और राज्य सरकार की संचालित कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शिविर आयोजित कर जनता को तमाम जानकारियां दी गई। सहयोगी पुष्कर नेगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, किस तरीके का ये शिविर था और कैसे लोगों तक ये जो कानूनी जानकारियां हैं उन्हें पहुंचाया जा रहा है, कि क्या जरिया रहा है यहाँ पर? बिल्कुल देखिए मीनाक्षी के लगातार जो है जनपद चमोली का चाहे पुलिस प्रशासन हो या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो, तमाम सारे जो भी कानूनी कार्रवाई हो या जो भी कानून की जो जानकारी हो, लगातार जो है दूरस्थ से दूरस्थ यानी अस्पताल आपके द्वार एक नारा जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा भी दिया गया था कि यहाँ पे जो है पहाड़ी इलाकों की अगर बात करी जाए मीनाक्षी, तो यहाँ पे लगातार जो है चाहे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपेश्वर के द्वारा नारायणबगड़ में एक यहाँ पे कैंप लगाया गया, बहुउद्देशीय कैंप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम सारे स्टॉल भी लगे हुए थे, डॉक्टर यहाँ पे पहुंचे हुए थे और आपके जो है चाहे आप बात कर लीजिए कि आप जो समाज कल्याण के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि पेंशन, वृद्धा पेंशन होगी, विधवा पेंशन होगी, तमाम सारी जो योजनाएं हैं जो धरातल पर जिनको उतारा जाता है उसको लेकर जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो नारायणबगड़ क्षेत्र में, क्योंकि दूरस्थ इलाका है, दूरस्थ ब्लॉक है, तो यहाँ पे जो है एक कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया और जानकारी दी गई कानून के द्वारा, चाहे वो छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। हालांकि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है वो लगातार जो है दूरस्थ, चाहे आपने पिछले महीने आपने देखा होगा कि पिछले महीने जो है माणा से लेकर नीति से लेकर तमाम सारे बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे लगाए गए और जो कल का जो कार्यक्रम था ये नारायणबगड़ के इंटर कॉलेज में लगाया गया। यहाँ पे तमाम सारे स्कूली छात्र थे, पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा हुआ था, स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पे पहुंची। पुष्कर, जिस तरीके से शिविर का आयोजन किया गया है इसमें कोशिश यही थी कि जो कानूनी यहाँ पर प्लान होते हैं, योजनाएं होती है, वो आम लोगों तक पहुंचे। आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए किस तरीके का कैंपेन चलाया गया? क्या लोगों को इस तरीके की जानकारी दी गई? किस तरीके का कोई शिविर का आयोजन हो रहा है? आसपास के गांवों के कुल कितने लोग यहाँ पर पहुंचे? बिल्कुल देखिए मीनाक्षी, आपने सही कहा कि कानून की जानकारी किस तरह से जो है गांव तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो गोपेश्वर का है, ये नैनीताल हाईकोर्ट के अंडर में आता है। यहाँ पे जो है तमाम सारे लोग, चाहे आप नारायणबगड़ ब्लॉक की बात कर लीजिए या आप जो है वहाँ पे हरवनी हो गया, आपका जो है नारायणबगड़ से सिंगली हो गया, असीर सिंगली हो गया, तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे थे हजारों की संख्या में, क्योंकि शिविर के जरिए जो है कानूनी कार्रवाई यानी जो कानून से संबंधित यदि कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है जिनकी जानकारी जो है महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है, महिलाओं से लेकर या छात्र छात्राओं से लेकर कोई घटनाएं ऐसी घट जाती है, उसकी जानकारी यहाँ पे जिला विधिक सेवा की जो सचिव यहाँ पे हैं अरविंदर कौर हैं, इन्होंने जो है तमाम सारे लोगों को यहाँ पे अपने यहाँ पे कानून की जान। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुष्कर आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत स्वामी अवधेशानंद समेत देश की महान हस्तियों के गुरु स्वामी सतमित्रानंद की भव्य समाधि का निर्माण हरिद्वार के हरिपुर कला के राघव कुटीर में किया जा रहा है। वहीं भारत माता मंदिर के संस्थापक और विश्व के महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी का निधन 25 जून 2019 को हुआ। विश्व भर के 25 से ज्यादा देशों का दौरा कर उन्होंने हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उनके समाधि स्थल पर उनकी विशाल समाधि बनवाई जा रही है। इस समाधि में लगने वाले विशेष पत्थर गुजरात के अहमदाबाद से मंगवाए गए हैं।
है। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उनकी समाधि स्थल का शिलान्यास किया है, जिसके बाद ये बनना शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि अगले साल स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की पुण्यतिथि पर इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। भारत माता मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की माने तो आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग इस समाधि स्थल पर भी मत्था टेकने आएंगे। हरिद्वार से सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके से यहाँ पर ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, किसके तत्वाधान में और ये निर्माण कार्य चलाया जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं उनके गुरु रहे हैं स्वामी सत्यमित्रानंद। अब उनकी समाधि है वो हरिद्वार में बनने जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पर उनकी समाधि से पहले यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। हालांकि अब जो तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और इनकी समाधि में जो लगने वाला पत्थर है वो भी विशेष तौर से गुजरात से मंगाया गया है। कहा जा सकता है कि समाधि एक भव्य रूप देने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई है। स्वामी सत्यमित्रानंद एक ऐसे गुरु थे जो कई बड़ी महान हस्तियों के जो बड़ी महान हस्तियां थी उनके शिष्य थी। हालांकि इतना ही नहीं, स्वामी सत्यमित्रानंद ने करीब 25 देशों का दौरा किया है और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार भी इन्होंने किया है। अब इनकी समाधि बनने जा रही है, हालांकि जल्द से जल्द इनकी समाधि बनके यहाँ पर तैयार की जा रही है। क्या कोई ऐसी तारीख है जो नियत की गई है कि इस तारीख तक इसका उद्घाटन किया जाएगा और इसे बना करके पूरा कर लिया जाएगा? संजय, देखिए मीनाक्षी, आपको बता दें 25 जून 2019 में इनका निधन हो गया था। हालांकि इसको लेकर तमाम जो तैयारियां वो की जा रही है। हमारी संतों से भी बात हुई है तो उनका भी यही कहना है साफ तौर पर कि जल्द से जल्द इस समाधि को बनाया जाएगा और एक भव्य रूप यहाँ पर दिया जाएगा। मीनाक्षी, निर्माण कार्य का जायजा किसकी निगरानी में किया जा रहा है? कोई जायजा लेने के लिए भी पहुंच रहा है? लगातार ही इस जो समाधि का शिलान्यास है वो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। हालांकि जो संत अखाड़ा प्रमुख है उनकी निगरानी में यहाँ जो कार्य है वो किया जा रहा है और जल्द से जल्द एक भव्य समाधि यहाँ पर बनाकर तैयार की जाएगी। मीनाक्षी, इसके लिए क्या किसी तरीके का कोई चंदा इकट्ठा किया जा रहा है या फिर सरकार की तरफ से ही यहाँ पर पूरा जो कार्यभार का जो भी खर्च है वो वहन सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, लगातार ही जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंदर पुरी हैं, तमाम जो अखाड़ा संत हैं उनकी देखरेख में ये कार्य किया जा रहा है। हालांकि जो सरकारी खर्चे पर इस समाधि को एक भव्य रूप दिया जा रहा है और अगर दान पात्र की बात की जाए तो वो भी इस समाधि के लिए लोग दान पात्र कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर यहाँ पे हरिपुर कला में तमाम तैयारियां की जा रही है। ठीक है संजय, आप बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का उत्तराखंड चरण चमोली जिले के माड़ा गांव से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य माड़ा गांव के लिए रवाना हुए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए यशपाल आर्य ने थराली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थराली के पैनगढ़ गांव में हो रहे भूस्खलन और यहां रह रहे परिवारों के विस्थापन का मुद्दा विधानसभा के पटल में उठाने की मांग नेता प्रतिपक्ष से की है। कार्यकर्ताओं से पैनगढ़ गांव की स्थिति का जायजा लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार प्रभावितों की नहीं सुन रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है और यही जनता के मुद्दों की लड़ाई भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चला रही है उसका पड़ाव उत्तराखंड नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा के नाम से आगे बढ़ाया जा रहा है और माड़ा गांव पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने अपनी समस्याओं से भी उनको जागरूक करवाया है, अपनी समस्याएं भी उन्हें सुनाई हैं और उनसे कहा भी है कि आप सदन में यानी कि विधानसभा में पटल पर इनको रखें और हमारी समस्याओं का हल निकालें। बड़ी खबर आपको बताते हैं, हरिद्वार के ज्वालापुर में सट्टा और शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। शराब पीने और सट्टा खेलने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें सट्टे का अवैध कारोबार कैप्चर हुआ है। पुलिस की मिली भगत से यहाँ कारोबार चल रहा है।
हरिद्वार जिले के ज्वालापुर में सट्टा और शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। दिन ढलने के बाद सट्टा खेलने और शराब पीने वालों की यहां पर भीड़ जुट जाती है। पूरे मामले को लेकर वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से सट्टे और शराब का कारोबार फल फूल रहा है। सूत्रों की जानकारी मुताबिक हैरान करने वाली बात यह है कि यह कारोबार पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। तो ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें सट्टा और शराब का ये अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की मिली भगत भी इसमें बताई जा रही है। शराब पीने और सट्टा खेलने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ जुटती है। इसका वीडियो भी कैप्चर किया गया है, वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से ज्वालापुर में ये अवैध कारोबार, ये गोरख धंधा चल रहा है। और सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आखिरकार किस तरीके से यहाँ अवैध ये कारोबार चल रहा है? क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं होती है? देखिए मीनाक्षी, आपको बता दें हरिद्वार जिले के कड़च मोहल्ले की ये घटना है, जहां पर लगातार ही हम देखते हैं कि जो शराब और सट्टे का कारोबार है वो लगातार यहां पर चलता है। हालांकि पुलिस की माने तो पुलिस लगातार दावा करती है कि यहां पर कार्यवाही भी की जाती है। बीते दिनों इस जगह पर कार्रवाई भी की थी, लेकिन बाद उसके बावजूद इसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर जो कारोबार था वो फिर चलने लगा था। हालांकि सूत्रों की माने तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि पुलिस को सब मालूम होता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती है। आप वीडियो में साफ देख सकते हो कि किस तरह से जो शराब तस्कर हैं और जो सट्टा खिलाते लोग हैं वो किस तरह दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारी खबर चलने के बाद किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है और आगे इन सट्टा कारोबारियों पर किस तरह नकेल कसती है। संजय, देखिए ये पूरा वीडियो भी जब सामने आ गया है तो क्या वीडियो पर खुद से स्वतः संज्ञान लिया जाएगा पुलिस के द्वारा? देखिए मीनाक्षी, लगातार ही पुलिस लाख दावे करती है कि हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी इस तरह की जो होता है वो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शराब और सट्टे का कारोबार चल रहा है। हालांकि बीते दिनों यहाँ पर कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ पर सट्टा कारोबारी है वो पूरी तरीके से बेखौफ होकर यहाँ पर अपना धंधा करते हैं। मीनाक्षी, अधिकारियों की मिली भगत की भी यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन क्या ऐसे में आपने किसी अधिकारी से बात की है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है संजय? हमारी जो ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी है उनसे बात हुई है। हमने उनको बताया भी है कि इस क्षेत्र में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती है, यहाँ पर जो सट्टे का कारोबार है वो होता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि कार्रवाई करने के बाद ही ये तमाम जो कारोबार है वो चल जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इस काम पर आप रोक नजर लगती है। बनाए रखिए कि आखिरकार किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात लक्सर की। लक्सर में मामूली विवाद को लेकर के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। दरअसल सार्वजनिक नाली को लेकर, घरेलू दूषित पानी की निकासी को लेकर के दो पक्षों में कहासुनी हुई है। बातचीत इतनी बढ़ गई कि दो पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दो पक्षों में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक इलाज के बाद शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई है कि कोई झगड़ा हो रायपुर गांव में झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में कुछ आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें जो है थाने में आए थे। थाने रिश्तेदारों को मेडिकल देकर के मेडिकल भेजा गया और जैसे ही इसमें तहरीर आएगी उसके साथ कार्रवाई की जाए। लक्सर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारियों और तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान में शराब की भारी मात्रा में बरामदगी के साथ तस्करों की धरपकड़ भी निरंतर जारी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी में शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 60 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब की भट्टी से कई सामान बरामद किए गए हैं। हालांकि इस कार्रवाई में एक तस्कर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने फरार तस्कर की तलाश शुरू कर दी है। गंगदासपुर गांव से ये चौकी इंचार्ज रायसी द्वारा ये 60 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई और मैं भट्टी और उपकरण पकड़ा गया है। इसमें जो है गंगदासपुर के रहने वाला है। इसमें एक लड़का मोहित पकड़ा गया है और एक जवानू जो फरार है। इसमें अभियोग दर्ज करके कानूनी
तो नशा कारोबारियों के खिलाफ लक्सर पुलिस अभियान भी चला रही है। लगातार नशा कारोबारियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। अवैध शराब बनाने का ये जो गोरख धंधा है उसे पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश भी लक्सर पुलिस के द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड की खबरें फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।